बहुत लंबा नहीं बोलूंगी और रैली की तरह भाषण भी नहीं दूंगी, नेता की तरह भी भाषण नहीं दूंगी। कुर्मी की और पटेल की तरह बात करूंगी और लवकुश की तरह बात करूंगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाएं। सबसे पहले मैं सरदार पटेल जी की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। थोड़ा सब शांत हो रहा है मंच पे भी, जब बात करेंगे अपन। ये मंच जब माइक में बोल रहे हैं तो अजीब तरह की भरभराहट आ रही है, बात सुनाई नहीं दे रही। मुझे मन की बात करना है, आपको भाषण नहीं देना है, इसलिए मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे जो अतिथि यहाँ पर बैठे हुए उनके विषय में बताना चाहती हूँ। संजीव चौरसिया भैया जी, वो MLA मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे। इससे महत्वपूर्ण है कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो तपे हुए व्यक्ति हैं जिन्हें पता है कि समाज क्या होता है, संगठन क्या होता है, भाव क्या होता है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं नमस्कार करती हूँ। अगर हमारे प्रेमचंद भैया बैठे हुए हैं, निसंदेह वो एक पटेल जिन पूर्वजों में हुए, उन्होंने एक राजनीति में अच्छा मुकाम हासिल किया और आज भी संगठन का काम बहुत बेहतरीन तरीके से वो कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रेमचंद भैया, हमारे बड़े भाई सदस्य रहे बिहार विधान परिषद के, ऐसे वाल्मीकि सिंह भैया, हमारे साथ में रहने वाले हमारे प्रवीण चंद्र राय पटेल भैया जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी पुस्तक का भी विमोचन हुआ। इसके अलावा हमारे भैया ब्रह्मानंद सिंह जी, जिन्हें हम प्रफुल्ल भैया कहते हैं, ठीक है। मैं अपने पिता में अगर आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते हो, मैं डॉक्टर A.K. सिन्हा जी की बहू हूँ। और मुझे अभी बताया, यहाँ पर जो भैया बैठे हुए थे अनाउंस कर रहे थे कि जब हमारा परिवार जब से पटेल सेवा संघ बना है और जब इसको खड़े होने की आवश्यकता थी, तो मेरा परिवार हमेशा से इस सबके लिए खड़ा रहा है। श्री नरेश कुमार सिंह जी, शैलेंद्र कुमार सिन्हा जी जो महासचिव हैं, कार्यकारिणी के सारे सदस्य, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सामने बैठे हुए लोग जो आप हम लोगों को झेल रहे हैं। हम आपकी पसंद की बात करें ना करें, तब भी आप हमें सुन रहे हैं, तो आप सारे लोग बहुत बहुत सम्मानित हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने अलग अलग बातें कही और अभी पूर्व वक्ता हमारे मंटू भैया ने भी बात कही। सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि सरदार पटेल, सरदार एक उपाधि, सरदार का अर्थ वो जो सबका नेतृत्व कर सकता है, लड़ सकता है, मर सकता है, इसलिए उनके पास सरदार की उपाधि। निस्संदेह हमारे डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी ने हमें बताया कि किस तरह से चाणक्य जी के सपने को आधुनिक भारत में पूरा किया, तो मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मानसिकता समझने की आवश्यकता है। और हम लोग में से बहुत रक्त से और बहुत लोग मानसिक रूप से उनके वंशज हैं। जब मैं रक्त से वंशज होने की बात करती हूँ तो मैं पटेल समुदाय के लोगों की बात करती हूँ। जब मैं मानसिक रूप से उनके वंशज होने की बात कर रही हूँ तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी मानसिकता एकता की मानसिकता हो। वो देश में एकता की मानसिकता हो सकती है, संगठन में एकता की मानसिकता हो सकती है, समाज में एकता की मानसिकता हो सकती है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वो इस संगठन में हम कार्यक्रम में जो बात कर रहे हैं एकता की, वो इस बात की आवश्यकता है। हम शिक्षा की बात करते हैं, निस्संदेह शिक्षा एक हथियार है और शिक्षा से हम समर्थ हो सकते हैं, हम बहुत महत्वपूर्ण पदों पे जा सकते हैं। पर महत्वपूर्ण ये है कि एक दुआ है, बड़े हुए सो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे। हम IAS बन जाए, IPS बन जाए, यहाँ माननीय बन जाए, पर अगर जब हमारा ही कोई व्यक्ति, हमारी समाज का कोई व्यक्ति हमसे मदद मांगने आए और हम इस डर से अपना मुंह फेर लें कि बाकी लोग क्या कहेंगे कि हम जातिवादी हैं, तो फिर हमारे बड़े होने पे धिक्कार। ये मेरी बहुत प्रबल धारणा है और ये मुझ पर भी लागू होती है। अगर मैं भी अपने लोगों के लिए खड़ी नहीं हो सकती तो मेरे भी कुछ भी होने पर फिर धिक्कार है। पटेल समाज के जो लोग हैं, लखनऊ समाज के जो लोग हैं, वो लोग हैं जो पढ़ाई में कभी भी कोताही नहीं करते। अपने बच्चों के लिए वो जमीन बेच देंगे, उनकी पत्नियां गहने महंगे नहीं पहनेंगी, परंतु अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाएंगे। पर हमें शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें IAS IPS बनाने के साथ साथ ये बताने की आवश्यकता है कि कट्ठों में एक जमीन को आधा कट्ठा कम कर लीजिएगा, पर उस पटेल जी की भावना को ताकतवर रखिएगा कि अगर एक भी, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि पटेल वंशज होने का मानसिक और रक्त के वंशज से है, वैसे एक भी अगर पटेल के वंशज पे संकट आए तो बाकी सारे पटेल के वंशजों को खड़े रहना होगा, अड़े रहना होगा, लड़ना होगा, तब इस कार्यक्रम की कोई प्रासंगिकता है। जैसे आप कितनी बातें यहाँ करके चले जाएं, हम में से सब IAS बन जाएं, सब IPS बन जाएं, सब मंत्री बन जाएं, अगर हम एक दूसरे का फोन समय पे ना उठाएं और एक दूसरे की मदद ना करें तो हमारे ऐसा होने का कोई भी मतलब नहीं होता, कोई भी अर्थ नहीं होता। हम कुछ भी बन जाए, और ये बात मैंने प्रैक्टिकली देखी है। हम फोन करते हैं और लोग डिफेंसिव होते हैं, नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। अपने होने का अर्थ होता है कि जो हमारा व्यक्ति मुसीबत में है तो समझाने की नहीं, उसका साथ देने की आवश्यकता होती है।
और जो अपना व्यक्ति सही होता है उससे सबूत नहीं मांगे जाते, उससे उसके साथ खड़ा रहा जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारा मेरे लिए तो, मैं एक एमएलसी की तरह यहाँ खड़े होकर कह रही हूँ, मैं 24 घंटे 365 दिन हर व्यक्ति के लिए हूँ और इस भाव के साथ हूँ कि मेरे व्यक्ति का सही भी सही और गलत भी सही, तब भी मैं उसके साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल नियम, ये नियम है तो ऐसा है, ये नियम है तो ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। आप मेरे हैं, जो हमारे घर के बच्चे के साथ कुछ होता है तो हम दुनिया की सारी चीजों के एक तरफ करके उसके साथ खड़े रहते हैं। अगर हम परिवार है, हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना है तो हमें इसी भाव के साथ खड़े रहना होगा और हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि अगर एक हाथ में एक नई विचारधारा चल रही है कि हम बहुत ज्यादा हिंदुत्व के विषय में बात नहीं करेंगे, या तो हम बौद्ध होने की बात करेंगे या हम नास्तिक होने की बात करेंगे। हमारे समाज में एक बात चल रही है तो हमें अपने बच्चों को बताना होगा, एक हाथ में अगर किताब है और कलम है तो दूसरे हाथ में पूजा की थाली रखनी होगी। हम उस शिवाजी के वंशज हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं जीजाबाई से प्रभावित थे जिन्होंने शिवाजी जैसे बेटे को जन्म दिया, जिसने हिंदू धर्म को फहराते हुए देखकर अपने छोटे से राज्य से निकलकर देश के सबसे बड़े राजा, जिसके अधिकार में पूरा कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक आता था, उस औरंगजेब की नाक में नकेल डाल दी उस शिवाजी के अमल से। परंतु किसी राष्ट्र की, किसी समाज की, किसी जाति की अगर संस्कृति नष्ट कर दी जाए तो फिर वो व्यक्ति कभी भी खड़ा नहीं होता, वो समाज खड़ा नहीं होता, वो राष्ट्र खड़ा नहीं होता। अपनी संस्कृति को लेते हुए, वो हमारी लव कुश की संस्कृति है, हमारी शिवाजी की संस्कृति है, हम उन संभाजी के साथ हमें सोचना होगा, उनकी तरह खड़ा रहना होगा, जिन्होंने हिंदू धर्म को ना छोड़ना मंजूर किया, जिन्होंने अपने सिर के बाल उछवा लिए, अपने नाखून निकालवा लिए और उबलते हुए तेल में खुद को खत्म करा लिया, परंतु तब भी उन्होंने हिंदू धर्म के साथ खड़े रहना, अड़े रहना और लड़ना मंजूर किया। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि हम पर्याप्त सक्षम हैं, हम पर्याप्त शिक्षित हैं। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में देखिए हम मिल जाएंगे। हमें ना अवधिया कुर्मी में बढ़ना है, ना धानु में बढ़ना है, ना घमेला कुर्मी में, हमें किसी में नहीं बढ़ना है। हम पटेल के वंशज हैं, हमें इस भाव के साथ रहना है और उससे भी ज्यादा हमें इस भाव के साथ रहना है कि जो हमें हमारा कह के हमारे पास मदद मांगने आए तो हमें उसे समझाना नहीं है, हमें उसका साथ देना है। हमें सबसे पहले खड़े होना है, फिर उस व्यक्ति के साथ अड़ना है और फिर उस व्यक्ति के साथ अपनी अंतिम ताकत तक लड़ना है। और इस भाव को मैं जीऊंगी। मेरा नंबर 9334111122 है। कोई भी व्यक्ति नोट कर ले, जिसे जो मेरी आवश्यकता हो मैं उसके लिए हमेशा मिलूंगी, तन से, मन से और धन से, तीनों चीजों से आपको मैं खड़ी मिलूंगी। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत